मेरी बात सुनिए। हाँ जी। दरअसल उसी ने कबूला है ना? नहीं। और उसने कबूला है, इसी वजह से वो सलाखों के नहीं, पीछे। नहीं, कौन कह रहा है कबूला? मैं मिल के आया हूँ बेटे से। अच्छा, आप मिलकर आए? मिल के आया हूँ मैं अपने बेटे से, कल ही मिल के आया हूँ। मैंने पूछा है कि भाई ये चीजें चल रही पड़ी है। बोला पापा जी मेरे साथ पूछा ही नहीं है, आप साथ साथ थे, मैं साथ साथ था, तब उसने सीधा मेडिकल कराया, सीधा अंदर बस। कि वो जो पहले लड़के गिरफ्तार किए थे, वो सपेरे वगैरह, उन सबको मैं जानता हूँ, इस तरीके की बातें नहीं, बिल्कुल निराधार। अभी तक एल्विस यादव को हमारे देश के कानून ने, हमारे देश की न्याय प्रणाली ने या हमारे देश के कोर्ट रूम ने अभी तक एल्विस यादव को दोषी करार नहीं दिया। लेकिन हमारे देश के न्यूज चैनल ने, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि क्या आपने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन भाई समझने वाली बात यह है कि उस बंदे को न्यायिक हिरासत में लिया गया उससे पूछताछ करने के लिए कि यदि वो इन्वॉल्व नहीं है, यदि एल्विस यादव इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, तो जितने भी लोग के बारे में शायद वो कोई एक ऐसा लिंक दे सकता है जिससे जो भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जा सके। लेकिन हमारे देश के न्यूज़ चैनल वाले, हमारे देश के कानून व्यवस्था को अच्छे से समझने वाले, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हम एक तरह से न्यूज़ चैनल वालों को मानते हैं कि भाई वो हमारे देश की अच्छी और बुरी सभी चीज़ों को लोग के सामने रखते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अपनी सस्ते टीआरपी के चक्कर में एल्विस यादव के मदर फादर को अपने कोर्ट रूम में बिठा करके उस जरूर के सवाल पूछना, क्या ये सही था? आप अपने बेटे के कभी बैंक अकाउंट्स देखते हैं, उसके स्टेटमेंट्स देखते हैं? अगर उसमें कहीं से अचानक से बहुत सारा पैसा आता है, आप उससे पूछते हैं कहां से आया है पैसा? बिल्कुल पूछते हैं जी। तो आपको कभी नहीं लगा कि इनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं उसके अकाउंट में? सिर्फ यूट्यूब से ही चल रहे थे आपका घर? हाँ जी। नहीं, मैं जॉब करता हूँ। हाँ। मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा, क्या ये चीज सही था? जिस इंसान का बेटा जेल के अंदर जाकर के 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में बैठा हुआ है, उस इंसान से यह सवाल पूछना सही था कि क्या आपको पता है कि आपका बेटा सट्टा प्रमोट करता था? क्या आपने कभी इस चीज नोटिस किया कि आपके बेटे के बैंक बैलेंस इतना तेजी से, मतलब आपके बेटे के बैंक बैलेंस में कभी बहुत ज्यादा पैसा आ गया हो, या आपका बेटा कभी बहुत इतनी सारी गाड़ियां कैसे खरीद रहा है? ये चीज समझने वाली बात है कि किसी की तरक्की से जलन कैसे होती है लोग को, और जलन में लोग क्या कुछ कर सकते हैं, ये चीज हमको और आपको सीखने की जरूरत है। और कभी कभी तो ये लगता है ना कि हमारे देश में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो सबको बोलने की आजादी, वो बंद कर देनी चाहिए। हमारे देश की न्याय प्रणाली ने अभी तक एल्विस यादव को दोषी करार नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत या कोई ऐसा पुख्ता चीज हाथ लगा ही नहीं है जिससे ये पता चल सके कि भाई ये इंसान सच में गलत किया है किसी के साथ। अब एफएसएल रिपोर्ट जरूर आई है जिसमें ये बात तो क्लियर है कि भाई जो मिला है वो सांपों का जहर है, लेकिन अभी भी एल्विस का आप नाम देखिए, जो मर्जी कहते रहिए, आखिर में वो अगर मुझे लगता है कि नोएडा पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा हो कि भाई उनकी इन्वेस्टिगेशन में सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कोर्ट चले जाइए, आप जाके कोर्ट में एप्लीकेशन लगे, अगर आपको लगता है कि भाई हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, या पीएफआई की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो इतनी बड़ी पीएफआई जो संस्था है, अगर उनको लगता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, चले जाए कोर्ट का द्वार खुला है, जाके बोले कि नोएडा पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, एल्विस यादव को बचाया जा रहा है। लेकिन जब कुछ होगा तभी तो जाएंगे ना। तो सवाल अभी तक की जांच में तो ये है कि एल्विस के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और ये शुरुआत से हमें दिख रहा था जब मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद जिस तरह की जांच हुई, बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से जांच हुई। अगर सबूत होता तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट भी किया जाता, लेकिन सबूत नहीं, यही वजह की एक इमेज उसकी खराब करने की कोशिश की गई। तो अब आपको लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो अपने फायदे के लिए, अपनी सस्ती टीआरपी के लिए एल्विस यादव के मदर फादर को इतना ज्यादा सवालों से लपेटने की कोशिश किया, सवालों से घेरने की कोशिश किया कि उनसे उनको कुछ काम की जानकारी उनको मिल सके, जिससे उनकी टीआरपी के हाइप हो सके। उनके मदर फादर को रोते हुए जब हमने देखा ना, हमारी आत्मा कांप गई। क्योंकि एक फादर ना, मदर तो भाई इमोशनल होती है, वो किसी बात पे रो देती है, लेकिन एक जो फादर होता है वो जल्दी रोता ना। जब मैंने उनके फादर को ऐसे कोर्ट रूम में बैठ करके, सॉरी, उनके फादर को हमने न्यूज स्टूडियो में बैठ करके रोते हुए देखा, हमारी आत्मा कांप गई। जब मेरा लड़का शोज वगैरह में जाता है और ऐसे जो रिस्पेक्ट मिलती है, और आज पुलिस आज हाथ पकड़ के चल रही है उसका। किसी की गलती का नतीजा हम पे उतरे। करने वाला बैठा आराम से, लेकिन चैन नहीं पाएगा, वो सुख नहीं पाएगा। ये एक माँ की बद्दुआ है फंसा दिया आपके बच्चे को। हाँ जी, बिल्कुल फंसाया है, क्योंकि उसको पता है निर्दोष है, पूरे प्रशासन को पता है ऐसी हाय लगेगी कि आज आपको भी पता है निर्दोष है, वो सबको पता है क्या सच और क्या झूठ है, पूरी दुनिया को पता है, बताने की भी इतनी जरूरत नहीं है। जो बच्चे को प्यार दिया है उनको सबको पता है। और उनके फादर ने इतना प्राउडली एक बात कहा ना कि शायद हर एक बच्चा ये चीज सुनना चाहता होगा अपने बाप से कि मैं हर जन्म में एल्विस का फादर बनना चाहूंगा, मैं हर जन्म में एल्विस का फादर बनना चाहूंगा। ये बात उनके फादर ने बहुत ही प्राउड के साथ कहा, और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा गलत
हो ही नहीं सकता है। मुझे अपने बेटे पे इतना भरोसा है। और फक्र है मुझे, हर बार मैं उसका पिता बनना चाहूँगा। और बार उनके फादर ने यहां तक कहा कि मैं खुद एक टीचर हूं, मैं पूरी दुनिया के बच्चों को सिखा सकता हूं, तो मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाया होगा। वो भी एक बार क्लिप आप लोग देखिए। उनके फादर ने बात सबके सामने कहा, पूरी मीडिया, पूरा देश, पूरी नेशनल लेवल की मीडिया उनको कवर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। सभ्य मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक टीचर का बेटा है जी, वो हमने दुनिया के बच्चों को पढ़ा दिया, अपने को नहीं पढ़ाऊंगा मैं। और फक्र है मुझे, हर बार मैं उसका पिता बनना चाहूँगा। और बार जहां तक हो सकता है हमारे देश की मीडिया ने एलवीस यादव को दोषी करार कर दिया है। बात तो वही हो गई ना कि इंसान अपनी गलतियों पे एक अच्छा जज और दूसरों की गलतियों पर एक अच्छा वकील तुरंत बन जाता है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये फिल्में नहीं है, ये जिंदगी है, किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है। 2 घंटे की फिल्म नहीं है कि 2 घंटे में फिल्म देख करके पॉपकॉर्न खा करके आप अपने घर निकल जाओगे। यहाँ पे एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है सिर्फ किसी के टीआरपी और किसी की फालतू की नौटंकी के चक्कर में। अभी तक इस रेप पार्टी, सांप और जहर और वेनम या जो भी चीज़ों का ये मैटर चल रहा है, उसमें एलवीस यादव का कहीं से भी कोई लिंक, अभी तक डायरेक्ट लिंक कहीं से लोगों को मिला ही नहीं। सिर्फ एक शक के बिहाफ पे कुछ लोगों ने जाकर के कैमरा के सामने बोल दिया कि भाई हम एलवीस यादव के लिए ये चीज़ें लेकर के जा रहे हैं। उस बिहाफ पे एलवीस यादव को पकड़ करके पुलिस ने भाई अपनी न्यायिक हिरासत में लिया, पूछताछ करने के लिए। सबको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पूछताछ करने के लिए उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया। और इतनी कम उम्र में उस लड़के ने इतना सक्सेस पाया है, इतना लाखों फैन कमाया है, लाखों चाहने वाले कमाया है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसा जिनकी इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना सब कुछ मिल जाता है। लड़के ने अपनी कमाई से अपना नाम किया, अपने माँ बाप का नाम किया, अपने आप को नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के गया। यहां तक कि उसकी फैन फॉलोइंग देश से के बाहर तक है। ये कर पाना आज के डेट में बहुत बड़ी बात होती है हर इंसान के लिए। तो ये समझने वाली बात है कि अपनी सस्ती टीआरपी के चक्कर में किसी को इस तरह से उधेड़ बुन करना बहुत गलत है। और मैं एलवीस यादव के सभी फैन से ये कहना चाहूँगा कि भाई हमें हमारे देश के न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा करना चाहिए, ये मीडिया वालों पे नहीं। हम सभी को कहीं ना कहीं पता है कि एलवीस यादव कितना भी अच्छा है, कितना बुरा इंसान हो, लेकिन वो इतनी ओछी हरकत, इतनी नीच हरकत वो नहीं करेगा। तो थोड़ा सब्र करो। हमारा देश का न्याय व्यवस्था बहुत जल्द एलवीस यादव को बाइज्जत बरी कर देगा, बोल देगा कि भाई तुम्हारा इस केस में कोई योगदान नहीं, कोई हाथ नहीं। और हाँ, जितने भी एलवीस यादव के हेटर बने बैठे हो ना, ये चीज समझ लो, तुम भी किसी के बहन, बेटी, भाई हो। और फालतू के केस में यदि कोई तुम्हें भी रगड़ देगा ना तो दिमाग हरी हो जाएगी। तो किसी का फालतू का लपेटना बंद कर दो। धन्यवाद।